चलिए भूगोल क्लास 12 चैप्टर 1 पार्ट 2 का कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या फिर चिकित्सा भूगोल। आंसर को लॉक कर दिया जाए थोड़ा सा, आंसर डी ताली बजाइए, चिकित्सा भूगोल। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? किसको? देखिए स्ट्रोबो, टॉलमी, हाइकेल या फिर राइटजेल। राइटजेल, आंसर को लॉक किया जाए, राइटजेल। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिए। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसकी कथन है? रीटर का, राइटजेल का, कुमारी सैंपल का या फिर टेलर का? कुमारी सैंपल। आंसर को लॉक किया जाए, आंसर को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? सैंपल, राइटजेल, बटेन रसेल या फिर हंटी गटन? बटेन रसेल ना, ऑप्शन सी। आंसर को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। अगले का, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? फिर से, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? आंसर बोलिए। अच्छा सुनिए, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों एवं बी या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन आपका सी है ना? चलिए ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, नवा निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ब्लास, राइटजेल, हम्बोल्ट या फिर टेलर? कौन है? टेलर को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये अरे सुनो तो सही, कौआ झुंझला का करके हुए, आओ आओ आओ, पहले ऑप्शन सुनिए उसके बाद मारिए। क्या हुआ? हाँ, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। अब बोलिए, ऑप्शन सी, बी। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, और डी, चलिए डी सही, डी डी डी। अच्छा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, दैत्वा पर आश्रित या फिर है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं? बोलिए। समाकलनात्मक अनुशासन, समाकलनात्मक अनुशासन को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब, ताली लगाइए। आप तो ताली कहने बजा रहे हैं, ताली बजाइए आप लोग भी। नहीं, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? आंसर देखिए, बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ या फिर भाईचारा? कौन है? तकनीक। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तकनीक। आंसर को लॉक किया जाए, तकनीक से, बिल्कुल सही जवाब। एक और जीतिएगा तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का चेक। क्या? निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित है? नहीं है। फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है?
परिवहन, कृषि, गृह निर्माण या फिर वस्त्र उद्योग? परिवहन। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा हम लोग यूनिट एक में है। यूनिट एक खत्म हो चुका है, ए में चलेंगे। यूनिट बी, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक उच्चतम है? साक्षरता दर उच्चतम है। चंडीगढ़ की, अंडमान और निकोबार की, दमन और दीव की या फिर लक्षद्वीप की? बता सर, किसको लॉक किया जाए? चंडीगढ़। आंसर ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल गलत जवाब। ताली का हला, गलत जवाब दिए। आंसर सही है लक्षद्वीप। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो आंसर है लक्षद्वीप। किसके? लक्षद्वीप की। अब है अगला क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? आंसर देखिए, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 402 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर या फिर 228 व्यक्ति 328 व्यक्ति पर किलोमीटर? अब बताइए कौन आंसर है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, यही ना हुआ? यानी कि ऑप्शन ए। सवाल ये पाए। अच्छा, ए वाला लेके हाथ उठाएगा, ए गोरा। और बताइए, बी वाला हाथ उठाइए, 4 गोरा। आप ए में है तो ए वाला 2 गो, और बी वाला कितना? 4 गो। और सी वाला बताइए। अच्छा, डी वाला बताइए। अच्छा, डी वाला इतना आदमी। चलिए लॉक किया जाए। ऑप्शन कोई भी हो, कोई ना कोई तो जीतने करेगा ना। ऑप्शन ए वाला जीत गया। तो ए वाला को मिलता है एक मेरे तरफ से चॉकलेट। हाँ, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी 1901 से लेकर के 11 तक, 1931 से लेकर 41 तक, या फिर 1961 से लेकर 71 तक, या 1991 से लेकर के सन 2001 तक? बताइए आंसर कौन है आपका? ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? यानी कि तमिलनाडु में कौन भाषा बोलने वाले परिवार प्रमुख है? कौन सी भाषा? आर्यन, चीनी, ऑस्ट्रिक या फिर द्रविड़? एक बार सोच के बोलिएगा फिर से। तमिलनाडु में कौन भाषाई प्रमुख परिवार है? सॉरी, परिवार प्रमुख है? बोलिए। द्रविड़। द्रविड़ को लॉक किया जाए। द्रविड़ को, अच्छा अपना मन में रखिए ना, जो भी आपका। द्रविड़ को लॉक किया जाए। आंसर सी, द्रविड़ लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? भारत में अगला जनगणना किस वर्ष होने वाला है? 2015 में, 2017 में, 2020 में, 2021 में? अभी चला है 2024, यानी कि हो गया। हाँ, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? आंसर देखिए, 2021। 21 को लॉक किया जाए। 2021 बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आगामी जनगणना ये मतलब ऐसे मतलब ये होना चाहिए, निम्नलिखित में से हाल ही में किस वर्ष में जनगणना हुई है भारत में? ऐसे लिखना चाहिए क्वेश्चन को ना। भारत में से, सॉरी, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? सूरीनाम, मॉरिशस, मॉरिशम, फिजी या फिर न्यूजीलैंड?
निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी या फिर न्यूजीलैंड? बताइए। आंसर न्यूजीलैंड पर लॉक किया जाए ना। चलिए आंसर बिल्कुल सही आपका, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल या उत्तराखंड? बताइए किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? बोलिए जल्दी। केरल या उत्तराखंड? केरल। केरल को लॉक किया जाए, केरल को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे अधिक है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता? बोलिए। मुंबई। मुंबई को लॉक किया जाए, मुंबई बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? अनुमान लगाइए कि किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। बताइए बताइए। 2100, 2050, कितना है? 2036, 2025? आंसर लॉक किया जाए, फिर 2036 तक। अगला क्वेश्चन आपका यह है, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो 2036 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चिन्नी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य या फिर द्रविड़? आंसर को लॉक किया जाए, भारतीय आर्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भारतीय आर्य। कौन सा है? भारतीय आर्य। सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? अब ऑप्शन बोलेंगे हम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? अपना ओपिनियन दीजिए, किस पे लॉक किया जाए? महाराष्ट्र पे। चलिए सब आदमी का अलग अलग प्रतिक्रिया, थोड़ा कंप्यूटर महाशय से जाना जाए आंसर सही क्या है। आंसर देखा जाए, आंसर ए बिल्कुल सही, तमिलनाडु। तमिलनाडु अपने से कोई नहीं बोले थे। चलिए अगला क्वेश्चन, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 2001 में भारत की जनसंख्या कितना था? देखिए 102.8 करोड़, 328.7 करोड़, 318.2 करोड़ या फिर 2 करोड़? आंसर को लॉक किया जाए, ए 102.8 करोड़ 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार 102.8 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन, 2006 के प्रारंभ में, कब के? 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 40 मिलियन, 41 मिलियन, 42 मिलियन या फिर 43 मिलियन? आपका सही आंसर यहां है सी, 42 मिलियन। 2006 के प्रारंभ में भारत में कुल 42 मिलियन सिटी थे। कितने मिलियन? 42 मिलियन। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28, 30, 29 और 38? बताइए आप सब आदमी। अरे 29 दिया है, ये क्वेश्चन अभी का नहीं है आपका।
एगो, हाँ ना, पहले का 29 था, 7 गो केंद्र शासित प्रदेश था, अब अपना केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गया, तो एगो उधर से घट गया। अगला ये, अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर केरल? सही उत्तर देखिए कौन है? बिहार। बिहार